सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें हमारे पास है इसी के अंदर आपका मतलब जो हमने पहले किया था ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसी की स्लाइड के साथ इसको मैंने अटैच करवा दिया। डिस्कस अबाउट दिस। देखिए हमारे पास है इंडिया, ठीक है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ऑलरेडी पता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। लेजिस्लेशन मतलब टू मेक लॉज, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, 3 लिस्ट बताई थी ना आपको मैंने, स्टेट लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट एंड आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। समझ आ गया था सबको मैंने क्या पढ़ाया था इसमें, ठीक है उत्तम, ठीक है। तो इन लिस्ट के अकॉर्डिंग मतलब जो भी नए रूल बनेंगे सिस्टम से रिलेटेड वो सारे किसमें आएंगे बेटा, लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो वो स्टेट यूनियन जो भी बनाएगा वो अपने आगे डिपेंड करता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन भी बता दिया था मैंने, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। किन किन के बीच में बेटा, सेंटर और स्टेट के बीच में इन पावर्स को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। which gives the constitution of federal character, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कैरेक्टर देता है बिकॉज इसमें पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। whereas the judiciary is integrated in an hierarchical structure, ठीक है। जुडिशरी को hierarchical मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को आगे आप 8th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। the center state relationship are divided into 3 parts, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशंस जिसको हम कहते हैं 245 से लेकर 255 आर्टिकल, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 से लेकर 263। फाइनेंशियल रिलेशन जो है आपके, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, वी कैन से दैट इट इज रिलेटेड टू मनी, 268 से 293, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड व्हाट वी कॉल दैट सेंटर, ठीक है। चलिए so let's discuss about the next point, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है। आर्टिकल्स 245 से 255, ठीक है, पार्ट 11 डील्स विद द various kinds of different aspects of legislative relation between the centers and state. These include territorial jurisdiction of law made by the parliament by the legislatures of state, ठीक है। अब इसको मैं पहले समझा देती हूँ, उसके बाद इन वर्ड्स को हम समझेंगे। देखो बेटा, जुडिक्शन मतलब कोई भी क्या कह सकते हैं, जुडिक्शन मतलब होता है जुडिशरी से रिलेटेड, मतलब हमने कोई डिसीजन दिया, ठीक है। अब डिसीजन एक क्राइम से रिलेटेड हो सकता है, किसका डिसीजन बेटा, कोर्ट का डिसीजन, ठीक है, जिसे जुडिक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्राइम से रिलेटेड होता है सकता है, या किसी 2 स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में हो सकता है, या पर्सन और गवर्नमेंट के बीच में कोई किसी पॉइंट पर आके कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, कोई आर्गुमेंट है, उससे रिलेटेड कोई मतलब रूल हो सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे जो काम है वो इसी के अंदर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, ठीक है। लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट मतलब रूल बनाना विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन अ स्टेट लिस्ट, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। एक्चुअली अल्टीमेटली कौन आपका पावरफुल है बेटा, सेंटर। सेंटर इज मोर पावरफुल, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल पूरे के तरीके से बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है या फिर सेंट्रल डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ही आपकी फॉलो करती है, ठीक है। However, the 7th शेड्यूल, कितने शेड्यूल्स हैं बेटा आपके टोटल, 12th शेड्यूल, ठीक है। The 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, याद रखिएगा कौन सा शेड्यूल, 7, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स को कैसे डिवाइड किया गया है वो आप लोगों का डिस्क्राइब किया हुआ है इनटू द यूनियन लिस्ट, जिसे हम लिस्ट 1 कहते हैं, ठीक है। लिस्ट 1 is called as union list, list 2 is called as the concurrent list and the list 3 is called as the state list, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। यूनियन लिस्ट मतलब जो भी चीजें, ठीक है, जिससे रिलेटेड लेजिस्लेटिव या कोई लॉ या कुछ भी कोई प्रॉब्लम है या एग्जीक्यूशन है वो कौन देखेगा बेटा, आपका सेंटर देखता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको देखती है उसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है। द मैटर जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिफेंस मैंने आपको करवाए थे ना, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया, ठीक है, और आपके डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी सेंट्रल लेवल के स्ट्रक्चर वो है। लिस्ट 2 में मैंने बताया कॉन्करेंट, जैसे एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, ये सारे के सारे सेंट्रल में भी आता है, स्टेट में भी आता है। देन आता है स्टेट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट पर्टिकुलरली फॉर जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, ये डिपार्टमेंट हो गया, वो आपके स्टेट में आ गए, ठीक है। तो ये आपके किसमें दे रखे हैं बेटा, 7th शेड्यूल में, ठीक है। एट प्रेजेंट
हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन द 100 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है, जिसमें से आपके फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने आपको बोला करेंसी थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट ऑल द स्टेट्स क्या होगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो तो कोई और करेंसी है, आप हरियाणा में गए तो अलग है, मध्य प्रदेश में गए अलग है, तो इस तरीके से तो कंट्री का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, फिर वो अपनी अपनी स्टेट्स जो है वो रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद एट प्रेजेंट देयर वर 61 सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है, जिसमें से आपके पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, रोडवेज, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन एक्सेट्रा, जो भी लोकल लेवल का प्रॉब्लम है, जो स्टेट लेवल का प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 52 सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। द लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि आपके स्टेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंट्रल के लिए, ठीक है। समझ आइए आपकी इस टाइप की चीजें, labor welfare, electricity, birds, criminal law procedure, ठीक है, all these things are actually comes under the both union as well as your state list, ठीक है, that's why they are 52 in the number, ठीक है। Then Article 245, please remember this, Article 245 empowers the center to give directions to states in certain cases in regard to exercise of their executive powers. समझ आए मेरी बात? Article 245 जो है वो सेंटर मतलब प्रेसिडेंट और पीएम, मेनली पीएम की बात हो रही है, to give directions to the states in certain cases in regard to the exercise of their executive power, ठीक है। आर्टिकल 245 ठीक है। आर्टिकल 245 empowers the center to give the directions to the state in certain cases in regards to the exercise of their executive powers, ठीक है। जो executive powers से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए आपको क्या देता है, एडवाइस देता है आर्टिकल 245, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 249, empowers the parliament to legislate with respect to the matter in state list in the national interest, ठीक है। 249 एम्पावर मतलब पावर देती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ रहे हो मेरी बात, कि आप रूल बना सकते हो इन मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। जब आपको लगता है कि भाई अब ये वाला जो मैटर है वो स्टेट का जरूर है पर हम इसमें सेंटर में बना सकते हैं रूल्स। फिर आता है आर्टिकल 250, the parliament become empowered to make the laws on the matter related to the state list where the national emergency, याद रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए ये वाला, बट याद रख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 352, ठीक है, 352 जो है वो आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, ठीक है, 3 टाइम्स, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, जिस इमरजेंसी के टाइम हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमारे क्या हो जाते हैं उस टाइम पे खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। समझ आई? दैट इज आर्टिकल 352। उसको मैं और फर्दर समझाऊंगी जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। अंडर आर्टिकल 252 द पार्लियामेंट इज empowered टू legislate फॉर द 2 or more state by their consent, ठीक है। याद रखिए अगर स्टेट की मर्जी है तो उसके बीच में सेंटर जो है अपना डिसीजन दे सकती है, अपने रूल्स जो है अलाउ कर सकती है 2 से ज्यादा स्टेट्स को एक साथ, पर स्टेट्स की मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा भी होता है एक प्रेसिडेंट रूल भी होता है जहां पर आपका क्या कहते हैं स्टेट की कोई मर्जी नहीं चलती है, ठीक है। ऐसे केस में भी आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, ठीक है। देखो बेटा मैं आपको एक नॉर्मल चीजें बताती हूँ, ठीक है। हमारी कंट्री को गवर्न करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट में हमने गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ है क्योंकि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट कैसा होता है इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब दंगे हो रहे हैं, दंगे समझते हो ना, किसी बात को लेके दंगे शुरू हो गए, वॉर समझते हो ना, when two countries fight for their क्या कहते हैं सीज फायर जिसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इस तरीके की वॉर हो गई, ठीक है। या फिर आपकी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है एट द टाइम ऑफ सम कंट्री के अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो सिडिक्शन मतलब देश के विरुद्ध, मतलब आपका कह सकते हैं देशद्रोह, सिडिक्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है, मतलब जिसके अंदर हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है और कंट्री की जो कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता जा रहा है, ठीक है।
ऐसे केस में क्या कर सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल जैसे बिहार, ठीक है, बिहार में कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है, जहां पर लगता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेन है, चलो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को फिंगर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपकी स्टेट है, ठीक है, स्टेट मतलब बिहार, इस बिहार में इंटरनल डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट थी वहां पे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और वहां पर इलेक्शंस भी हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर क्या हो रहा था बेटा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रखा था। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें हेड आपका प्रेसिडेंट होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से पूरी कंट्री को चलाता है, समझ रहे हो मेरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट, पर वो काम कैसे करता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, मतलब नाम के लिए प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर काम करता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स, और ये मिनिस्टर्स भी नहीं काम करते एक्चुअली, इनके जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो इनके पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, वो एक्चुअली काम कर रहे, वो देश को चला रहे, ठीक है। तो आप हिराकी समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर लगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ बिहार में तो यार काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा के स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है, कि स्टेट में इमरजेंसी की कंडीशन है, खत्म करो, ठीक है, वहां पर अब वो जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है, स्टेट में जो सीएम है उसे भगाओ, ठीक है, उसको सेंट्रल के अंदर लेके आओ, समझ आ गया मेरी बात, समझ गए। सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है कि सारी स्टेट्स को हटा के प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, बात समझ आ रही है, बाय डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी भी 3 तरीके की होती है, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी बहुत बुरी होती है, इस टाइम पर किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो फ्री होती है टू डू एवरीथिंग, फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी नहीं देखे जाते, और कंट्री के अंदर बिल्कुल ही मतलब जो गवर्नमेंट चाहती है वही होता है, समझ आई मेरी बात, समझ गए। तो दिस इज कॉल्ड, समझ आ गया सबको बेटा कि हाउ वी कैन इम्पोज, अभी आपको समझ आ रहा है ना देश को कैसे चला रहे हो, ठीक है, एक शेर है, दूसरा सवा शेर है, फिर तीसरा उससे भी सारा शेर, ठीक है, जो सीएम है वो क्या है, शेर, ठीक है, समझ रहे हो, वो थोड़ा उससे ज्यादा बड़ा पीएम, ठीक है, पीएम से बड़ा कौन है, प्रेसिडेंट, पर प्रेसिडेंट किसकी चलती है, प्रेसिडेंट को चलाने वाला कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चलो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।